Good morning class. This is the fifth video of Science chapter 8 of class 7th. In last fourth video, we have discussed about cyclones, destruction caused by cyclones and tornado. Today, we discuss about forecasting, warning and safety measures to be used by the people. This is the topic which we have to discuss today. Before that, we have discussed a small topic, more to know. Let's see. As we have read earlier, the eastern coastline of India is very much vulnerable to cyclone. मैंने आपको लास्ट फोर्थ वीडियो में एक टॉपिक साइक्लोन्स के बारे में आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन होती है ओडिशा के साइड, बे ऑफ बंगाल जो है उस साइड जो भी स्टेट्स हैं वो ज़्यादा वहाँ पे साइक्लोन आने की ज़्यादा क्या होती है कंडीशंस होती है कि वहाँ क्योंकि जो समुद्र होते हैं उसी साइड ज़्यादा होते हैं, हैवी फ्लो होता है उनका, तो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है. नेक्स्ट, वी हैव सीन ए नंबर ऑफ टाइम्स हाउ डिस्ट्रक्टिव दे आर, और ये डिस्ट्रक्टिव भी बहुत होते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ विंड आती है इनके साथ, उसके साथ वाटर फ्लो करता है और कोस्टल एरियाज में जो सी शोर के साइड में जो एरियाज हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि वो वहाँ पे हाउसेज हों, प्रॉपर्टीज हों, कुछ भी होती है. नेक्स्ट है ऑन अक्टूबर 18, 1999 मीन्स अक्टूबर 18 अक्टूबर 1999 में ओडिशा वॉज हिट बाय ए साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. तो वहाँ पे साइक्लोन आया था, कहाँ, कौन से स्टेट में, ओडिशा में, और उसकी जो विंड स्पीड थी उस साइक्लोन की वो कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर. एंड ऑन अक्टूबर 29 ऑफ सेम ईयर, और उसी ईयर के 29 अक्टूबर के मीन्स पहले 18 अक्टूबर और आफ्टर 10 डेज तो 29 अक्टूबर को सेम दोबारा एक साइक्लोन आया. इट वॉज हिट बाय अनदर साइक्लोन. ओडिशा में दूसरा भी साइक्लोन आया विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर, और उस साइक्लोन की विंड स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर पर आवर. मीन्स 1999 में ओडिशा में टोटल कितने साइक्लोन हिट हुए थे, 2, एक अक्टूबर 18 और एक अक्टूबर 29. नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, कौन सा कम था. दोनों ही थे डिस्ट्रक्टिव, लेकिन कंपैरिजन करते हैं दोनों में. द फर्स्ट साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. मीन्स जो फर्स्ट साइक्लोन की वजह से कितने हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, अप्रोक्स 45,000 मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. और कितने लोगों का होम डिस्ट्रॉय हो गया था, मीन्स इतने हाउसेस, और पीपल इसमें अप्रोक्स 7 लाख रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके सब कुछ, मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चरल फील्ड सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. And the second cyclone severely damaged 14 districts out of the 30 districts in the state. Means उस टाइम ओडिशा में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 30 डिस्ट्रिक्ट. 30 डिस्ट्रिक्ट में कम्प्लीटली 14 डिस्ट्रिक्ट्स को उसने सेकेंड साइक्लोन ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. It was estimated that more than 1.5 crore people and 20 lakh houses were affected in the cyclone. सेकेंड साइक्लोन में एस्टिमेट लगाया गया कि अप्रोक्स 1 crore 50 lakh पीपल क्या हो गए एंड 20 लाख हाउसेज वर अफेक्टेड, और 20 लाख हाउसेज डिस्ट्रॉय हो गए उस साइक्लोन में, सेकेंड वाले में. तो यहाँ से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा था, सेकेंड साइक्लोन. Thousands of people lost their lives and property of crores of rupees was destroyed. मतलब वहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड, सब कुछ वहाँ से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. The cyclone badly affected agriculture, transport, communication and electric supply of the state. ओडिशा स्टेट की उन दोनों साइक्लोन ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड को अफेक्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट कर दिया कि ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, उसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम के हम कम्युनिकेट भी, कोई भी वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि हैवी विंड थी, उसकी वजह से पोल वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए. नेक्स्ट हमारा आता है कि फोरकास्टिंग.
वार्निंग एंड सेफ्टी मेजर्स टू बी यूज्ड बाय द पीपल। मीन्स अब साइक्लोन्स आने के बाद सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोन कब आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि हमें इससे पहले साइक्लोन्स आए उससे पहले हम कुछ सेफ्टी कर सके, इसके लिए हमें उसका पहले पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए कि क्या कौन सा डिपार्टमेंट है जो साइक्लोन्स पे फोकस करता है, सैटेलाइट के थ्रू कैसे हमें पता चलता है, कितने दिन पहले या कितने आवर्स पहले पता चलता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी, जिसको बोला गया NSSL, मीन्स ये दो डिपार्टमेंट है, एक ये लेबोरेटरी है, लैब है, और ये डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और एक लैब है नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी। कीप वॉच ओवर द डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स इन इंडिया। तो जो साइक्लोन्स के बारे में सारी जानकारी रखता है, सारी इंफॉर्मेशन रखता है, उसकी मूवमेंट की कब किस साइड आना है, कौन से स्टेट की साइड आना है, तो वो सारी जो फोकस रखता है वो कौन सा डिपार्टमेंट रखता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और लैब कौन सी है? नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी। तो ये दोनों साइक्लोन्स की इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, वर्किंग पे फोकस करते हैं कि किस साइड और कब आना है। नेक्स्ट है, अब कैसे पता चलता है कि साइक्लोन्स आने वाला है? साइक्लोन डिटेक्शन रेडार्स, जिनको CDR बोला जाता है शॉर्ट में, आर बीइंग इंस्टॉल्ड अलोंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया। मीन्स CDR की फुल फॉर्म क्या है? साइक्लोन डिटेक्शन रेडार्स। इनको क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है, मीन्स लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है? हमारे जो कंट्री इंडिया है, इंडिया के साइड में कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज मीन्स जो ये इंडिया की जो नीचे बाउंड्री है, इधर बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन जो है, यहाँ पे इस बाउंड्री पे क्या लगाया जाता है? यहाँ पे लगा दिया जाता है रेडार्स, और उन रेडार्स को नाम क्या दिया जाता है? साइक्लोन डिटेक्शन रेडार्स। नाम से ही पता चल रहा है कि साइक्लोन डिटेक्शन मीन्स साइक्लोन को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अब वो काम कैसे करते हैं? Each and every change is observed with the help of INSAT satellites। मीन्स सैटेलाइट्स होती हैं अपने स्पेस में, तो उसके थ्रू INSAT एक टाइप की सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से ये सब कुछ रेडार्स वगैरह जॉइंट होते हैं, और जो सैटेलाइट कुछ भी चेंजेस या कुछ भी मतलब वहाँ से ऑब्जर्व करेगी चेंजेस, तो वो रेडार तक पहुँचेंगे। रेडार से फिर कनेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक TV एक्सेट्रा। तो यहाँ से देखिए फिर क्या होगा? साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। मीन्स अगर साइक्लोन आने वाला है तो उससे 2 दिन पहले अलर्ट मिल जाता है कि इस एरिया में 2 डेज बाद साइक्लोन आने वाला है। मीन्स एडवांस में 48 आवर्स पहले, मीन्स 2 डेज बिफोर हमें पता लग जाता है, साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है। द मैसेज इज एंड ए साइक्लोन वार्निंग इज इशू 24 आवर्स इन एडवांस। अब यहाँ से इशू क्या की जाती है? वार्निंग मीन्स जैसे साइंटिस्ट को तो पता चल जाता है 48 आवर्स पहले, मीन्स 2 डेज अगो, लेकिन पीपल को 1 डे अगो मीन्स 24 आवर्स पहले ही वार्निंग दी जाती है कि यहाँ साइक्लोन आने वाला है, आप अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाइए। तो मीन्स 48 आवर्स पहले तो साइक्लोन अलर्ट इशू होता है, और साइक्लोन वार्निंग जो होती है वो 24 आवर्स पहले होती है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद क्या होता है? अब अलर्ट वगैरह कैसे पता चलते हैं? द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर ऑफ और हाफ एन आवर व्हेन ए साइक्लोन इज अप्रोचिंग एनी कोस्ट। मीन्स अब साइक्लोन आ गया, मान लेते हैं कि भाई उसका फ्लो जिस साइड से चल रहा है, तो वहाँ से क्या करते हैं, अभी उड़ीसा में उस साइड फिर आया था एक साइक्लोन, तो उसमें क्या करते हैं कि हाफ एन आवर, 1 घंटे में या आधे घंटे में उसके बारे में बताते रहते हैं कि ये इतनी स्पीड से आ रहा है, ये यहाँ पहुँच गया, ये मतलब हर आधे घंटे में उसकी इन्फॉर्मेशन TV के थ्रू, रेडियो के थ्रू दी जाती है, ताकि पीपल अलर्ट रहे, ताकि गवर्नमेंट अलर्ट रहे उसके बारे में। नेक्स्ट है, द मैसेज आर क्विकली ट्रांसमिटेड ऑन TV। किस पे ट्रांसमिट किया जाता है? TV एंड रेडियो पे। इट इज डन एज ए डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, DWS शॉर्ट में क्या बोला जाता है? DWS फुल फॉर्म है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम।
टू कवर सी पोर्ट्स, फिशरमैन, एविएशन डिपार्टमेंट एंड जनरल पब्लिक। मीन्स सबको क्या किया जाता है, ये एक वार्निंग दी जाती है, ये वार्निंग सिस्टम है। इससे क्या क्या कवर किया जाता है, सी पोर्ट्स मीन्स नदी के किनारे जो बंदरगाह होते हैं वो, फिशरमैन जो फिश वगैरह पकड़ते हैं उनको वार्निंग दी जाए। एविएशन डिपार्टमेंट मीन्स वहाँ से बर्ड्स वगैरह या एक्वाटिक एनिमल जो भी हैं उससे रिलेटेड, जो एक्वाटिक एनिमल्स इनसे जो डिपार्टमेंट रिलेट होते हैं उनको भी वार्निंग दी जाती है कि इनको आप सेफली बचा सकते हैं, इतने 24 आवर्स पहले उनको वार्निंग दी जाती है। एंड जनरल पब्लिक, और पब्लिक को भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिकॉशंस फॉर साइक्लोन प्रोन रीजन्स। अब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अगर वहाँ पे साइक्लोन प्रोन रीजन्स मीन्स वहाँ साइक्लोन्स आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, और वो कहाँ होती है, मेनली ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। तो वहाँ कभी भी साइक्लोन आ सकता है। तो वहाँ हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वहाँ पीपल्स को क्या प्रिकॉशंस पहले ही रखनी चाहिए वो देखिए। वेदर बुलेटिन्स ऑन टीवी एंड रेडियो बी लिसन डेली। उस एरिया के लोगों को हमेशा डेली क्या सुनने चाहिए, टीवी और रेडियो सुनना चाहिए, क्योंकि कभी भी साइक्लोन आ सकता है उस रीजन में, मेनली कौन सा, ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेकंड, डू नॉट इग्नोर द वार्निंग मेड ऑन टीवी, रेडियो और इन न्यूज़पेपर। कभी भी अगर कोई वार्निंग आ जाए न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो में कि इस टाइम या 2 डेज बाद या 1 डे बाद यहाँ साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको हमें इग्नोर, वहाँ के पीपल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए, और उसके रिलेट में कुछ भी अगर हम सेफ्टी कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है थर्ड है कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एट होम। एक इमरजेंसी किट की भी अरेंजमेंट हमें रखनी चाहिए कि अगर साइक्लोन बाय चांस आ जाता है, हमें वार्निंग नहीं मिलती है, तो हमारे पास एक इमरजेंसी किट है, तो हम उसकी हेल्प से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर इनफ फूड आइटम्स इन वाटरप्रूफ बैग्स। हमें वाटरप्रूफ बैग्स में खाना भी क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए कि अगर ऐसी ट्रेजेडी कभी हो जाती है तो हम अपना फूड वगैरह जो हमने स्टोर किया हुआ है उसका यूज कर सके। नेक्स्ट, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। और ड्रिंकिंग वाटर भी हमें स्टोर करके रखना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम हम उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है व्हेन वार्निंग इज रिसीव्ड। अगर वार्निंग आपको मिल गई है तो आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है मीन्स वार्निंग, वहाँ तो हमें कि उस रीजन में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अब हमें 24 आवर्स पहले वार्निंग मिल गई, तो अब हमें क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट है मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स एंड वैल्यूएबल टू सेफर प्लेस। अगर वार्निंग आपको 24 आवर्स पहले मिल गई, मीन्स 1 डे पहले मिल गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, खुद के हाउस होल्ड गुड्स मीन्स सामान वगैरह को, एनिमल्स, व्हीकल जो भी है, अपने वैल्यूएबल थिंग्स, उसको सेफर प्लेस पे क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड हॉस्पिटल्स। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, इनकी सबके इमरजेंसी नंबर्स हमें रखने चाहिए, रेडी रखने चाहिए कि अगर साइक्लोन्स वगैरह जैसे ही हिट करता है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या कर सकें, पहले ही बता सकें। क्योंकि ये पहले बताना होगा, क्योंकि अगर साइक्लोन आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि उससे कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चीज़ पहले फ़ोन नंबर होने चाहिए और हमें फ़ोन लगाना चाहिए कि यहाँ साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ साइक्लोन इतने टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि साइक्लोन आ सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट वेंचर इनटू सी। और जब अगर वार्निंग रिसीव हो गई कि 24 आवर्स बाद यहाँ साइक्लोन आने वाला है, तो उस सी में मीन्स ओशन या सी में आपको नहीं जाना है, आपको बाहर ही रहना, मीन्स अपने होम्स में ही रहना है। आप ये नहीं कि हम सी में जाके एक बार किनारे पे चले जाते हैं, पता नहीं फिर कब आ जाए साइक्लोन और आपकी लाइफ क्या हो जाए, वहाँ पे
आपकी डेथ भी हो सकती है, मीन्स पीपल की डेथ भी वहाँ हो सकती है। तो जैसे ही वार्निंग मिल जाए 24 आवर्स पहले तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए और हमें उसमें सी में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन ए साइक्लोन हिट एरिया, मीन्स अब साइक्लोन ने क्या कर दिया, अटैक कर चुका है, साइक्लोन आ चुका है, तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रिकॉशन, डू नॉट ड्राइव इन स्टैंडिंग वाटर। कभी भी स्टैंडिंग वाटर मीन जो भी वाटर आया साइक्लोन के टाइम पे, क्योंकि साइक्लोन में हैवी रेन मीन्स रेनिंग भी आती है, क्योंकि विंड्स तेज आती है तो रेन भी आती है, वाटर भी गिरता है, तो उस वाटर में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन सप्लाई लाइन्स, कि जब क्योंकि हर जगह पानी होगा तो उस टाइम कोई भी स्विच या जो सप्लाई लाइन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट ड्रिंक वाटर फिल्ड आउटसाइड, बॉयल वाटर बिफोर यूज, इट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर इफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल। मीन्स जो बाहर साइक्लोन्स की वजह से घर वगैरह में या बाहर पानी भरा होता है उस पानी को हमें नहीं पीना है, और अगर पीना है तो हमें उस पानी को बॉईल करके यूज करना पड़ेगा अगर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमने स्टोर करके नहीं रखा। नेक्स्ट आता है, डू नॉट मूव इन फ्लड वाटर, बी केयरफुल ऑफ स्नेक्स। मीन्स फ्लड वाटर, अब हर जगह पानी भरा हुआ है तो उसमें कोई भी मतलब स्नेक या एनिमल्स या जो रेप्टाइल्स हैं वो हो सकते हैं, तो उससे भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें उसमें मूव नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड एनी अदर नीडी पर्सन। उस सिचुएशन में, साइक्लोन्स की सिचुएशन में, क्योंकि हर जगह ट्रेजेडी आ चुकी है, वहाँ आपके नेबर्स में सब जगह ये ट्रेजेडी है, तो ये मत सोचना कि हम नेबर्स की हेल्प नहीं करें। जो आपसे हेल्प हो पाती है या जो कोऑपरेट आप कर पाते हैं वो आप करिएगा। नेक्स्ट है, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर डिमांड्स। मीन्स कभी भी, जैसे जो भी रेस्क्यू फोर्स होती है, मीन जो भी बचाने आती है, आर्मी फोर्स या कोई भी नेवी फोर्स, कोई भी फोर्स आपको बचाने आती है पीपल्स को, तो वहाँ हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमारी ये डिमांड है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। उस टाइम वो क्या करते हैं, सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो हमें कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमारी ये डिमांड पूरी करो, ये डिमांड। सिर्फ वहाँ उस जगह ये ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को वो सेव कर पाए। आपकी लाइफ सेव है तो सब कुछ सेव है। ओके, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट हो गया। मीन्स 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दिया 5 वीडियोस में। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो इस चैप्टर की होगी वो होगी एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक लेकर, पेंसिल, रबर शार्पनर लेके साथ में बैठेंगे नेक्स्ट वीडियो के टाइम पे। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस भी करेंगे एक्सरसाइज और नोट डाउन भी करेंगे, तो आपको वो बुक में ही फिल करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।